जैसे आगे में कहा था अंदर वाला ले जाएगा, बाहर वाला ले जाएगा, ऐसा ही तो हुआ। फिर अंत में भी होगा ना ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही होगा। जो बाबा के अंदर दिल में बैठे हुए होंगे, लोग समझते ये दिल में बैठे हुए, देखने में लोगों को ये आ रहा है ये तो सरेंडर हुए पड़े, बाबा के घर में बैठे, लेकिन उनकी बुद्धि अंदर से बाहर की दुनिया में जा रही है। लौकिक घर बार याद आ रहा है, संबंधी याद आ रहे हैं। तो बाहर वाले हुए कि अंदर वाले हुए? तो वो नुकसान में रहेंगे, फायदे में रहेंगे? उनका नुकसान हो जाएगा। और जो वाकई दिखावा नहीं करते लेकिन अंदर से सरेंडर है, बाप दादा भी जानते ही है हमारे दिल में चढ़े हुए हैं, बैठे हुए, जैसे चलाते हैं वैसे चलते हैं। बल दुनिया वालों की नजरों में बाहर रहे पड़े हैं। तो अंदर वाले हैं, बाहर वाले हैं? अंदर वाले हैं, वो ले जाएंगे। पीछे तो बाबा को भी देवान आएगा, ऐसा उसको बाखरा का सिर लगा दिया था ना, वैसे देवान आएगा। उस समय बाबा भी मैं करता रहेगा। हाँ? मैं भगवान हूँ, ये सब मेरा, ये सब मेरा रहेगा। उस समय शिव बाबा में प्रवेश नहीं होगा। शिव बाबा कहीं देह अभिमानी में प्रवेश होता है कि आत्मा अभिमानी में होता है? जो आत्मा 84 जन्मों के पुरुषार्थ के खजाने में आत्मिक स्थिति में रहती है, कुछ न कुछ आत्मिक स्थिति का भंडार रहता है जो संगम युग में प्राप्त किया है। तो आत्मा बन करके रहने वाले बच्चों को उठाएगा या देह अभिमानियों को उठाएगा? अब प्रजापिता वाली आत्मा तो आखिरी जन्म में सबसे ज्यादा देहवानी बन जाती है कि आत्मिक स्थिति में रहती है, देहवानी बन जाती है। तो विनाश किसको करना है? देहवान वालों को विनाश का काम करना है या आत्मा अभिमान वालों को? देहवान वाले विनाश को पावेंगे, विनाश करावेंगे, और आत्मा अभिमानी स्थापना करेंगे। बाबा पशु पक्षी पेड़ पौधे जो जीव है उसका उद्धार कैसे होगा बाबा? उत हर दो शब्द हैं। उत माने ऊपर, हर माने हरण करके ले जाना, माने ऊपर की ओर जिनकी बुद्धि हरण करके ले जाई जाए। तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे, इनकी आत्मा में वो मन बुद्धि की शक्ति है जिसको हरण करके भगवान ऊपर की ओर ले जाए। है? नहीं है। किसमें है ये शक्ति? मन की पावर मनुष्य में। तो मनुष्य प्राणियों के बीच सर्वोपरि प्राणी है। भगवान ऊंचते ऊंचे हैं, मनुष्य प्राणियों में ऊंचते ऊंचे हैं। तो ऊंचते ऊंचे बाप आकर के पहले ऊंच मनुष्यों का उद्धार करेगा या जानवरों का, पक्षियों का, पौधों का उद्धार करेगा? पहले किसका करेगा? मनुष्यों का उद्धार करेगा। मनुष्य ज्ञान ले सकता है, समझ सकता है और दूसरों को समझा सकता है, या जानवर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सुना सकते हैं? भगवान की प्रॉपर्टी कौन ले सकता है? मनुष्य ले सकता है।
तो भगवान की जिम्मेवारी मनुष्यों को सुधारने की है। क्या? वो बुद्धिमानों की बुद्धि है। कौन? भगवान। वो मन बुद्धि वालों को आकर के उठाए देता है। तो जो मन बुद्धि वाले मनुष्य हैं उनकी जिम्मेवारी है, जो और भी दुनिया के जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं तो वो भी आत्मा है ना। और भगवान ने तो आत्मा की ही पढ़ाई है। क्या पढ़ाई है? आत्मा हो तो पशु पक्षी, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, ये आत्मा नहीं है क्या? है? आत्मा तो है, चैतन्य है ना। चैतन्य की पहचान भी बताई, बोलता चालता। पेड़ पौधे भी आवाज करते हैं कि नहीं? करते हैं। और हलन चलन करते हैं या नहीं? करते हैं। तो जो भी जीव जंतु हैं, प्राणी मात्र हैं, आत्माएं हैं, उन आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी मनुष्यों के ऊपर है। मनुष्य भगवान बाप को ज्ञान से पहचान करके जितना आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, जितना भगवान से शक्ति धारण करेंगे, वो वायुमंडल को शांत और सुखी बनावेंगे। मनुष्य वायुमंडल को कंट्रोल कर सकता है, बना सकता है। और जो निर्बुद्धि, मन बुद्धि से रहित और प्राणी मात्र हैं, वो वायुमंडल से प्रभावित तो होते हैं, लेकिन वायुमंडल वाइब्रेशन बनाए नहीं सकते। जैसे जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, जानवर, वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं या मनुष्यों के साथ रहने वाले जीव जंतु, प्राणी, जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि मनुष्य का विकारी वाइब्रेशन उन जानवरों को भी विकारी और बीमार बना देता है। तो सारा मदार किसके ऊपर है? मनुष्यों के ऊपर है। मनुष्य सुधरेगा तो सारी दुनिया सुधरेगी। और मनुष्यों का मदार मनु के ऊपर है। मनु माने ब्रह्मा। ब्रह्मा कहो, प्रजापिता ब्रह्मा कहो, का आधार लेता है परमपिता परमात्मा शिव। नया संगठन जो तैयार हो रहे हैं, नया संगठन जो तैयार हो रहे हैं, तो उसमें जो माता और बहनों माता और बहनों को जो रक्षा हो रही है वहाँ पे, तो मम्मा पापा दोनों से हो रहे हैं कि सिर्फ मम्मा से कि बाबा से? माना नया संगठन जो तैयार हो रहे हैं NS, अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें जो प्यार मिल रहे हैं, मम्मा बाबा का भी प्यार मिल रहे हैं कि सिर्फ बाबा का प्यार कि मम्मा का प्यार? कोई भी परिवार हो, पारिवारिक संगठन हो, उस परिवार के संगठन में बच्चों की पालना माँ के बिना हो सकती है? नहीं हो सकती। ऐसे ही ये एडवांस ब्राह्मणों का परिवार बढ़ता जा रहा है।
और जिसको हम जगदम्बा माता समझते थे और है भी, उसके लिए अव्यक्त वाणी में बोल दिया कि वो अभी घूंघट में चली गई है, गुप्त हो गई है। तो माँ तो दिखाई नहीं पड़ती, तो जो जगदम्बा माता है वो माता वास्तव में जगदम्बा है या ब्रह्मा की आत्मा को जगदम्बा कहेंगे? सहन शक्ति किसने धारण की? पालना के काम में माँ का विशेष गुण होता है सहन शक्ति, और सहन शक्ति आत्मा में होती है। तो ब्रह्मा की सोल आत्मिक रूप में सहन शक्ति को धारण करने वाली असली जगदम्बा है। जब शरीर के साथ थी तो दाढ़ी मूछ वाली थी। दाढ़ी मूछ वाले पुरुष होते हैं जिन्हें दुर्योधन दुशासन कहा गया है। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। इसलिए दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती। फिर वही दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता है, जिस माता का शरीर का नाम पड़ता है जगदम्बा। वो शरीर, वो मूर्ति पूजी जाती है, परंतु उसके अंदर कौन सी सोल प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाती है? ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाती है। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए गड़बड़ हो गया। इसलिए कन्याओं माताओं को संभालने के लिए ओम राधे सरस्वती को निमित्त मात्र जिम्मेवारी दे दी है। कब तक? जब तक ये तन पुरुष का है। तो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा अजमेर में मंदिर भले बना हुआ है और कहीं भी मंदिर नहीं है, फिर भी मंदिर में उसकी पूजा नहीं होती है। और वही ब्रह्मा जब जगदम्बा के डब्बे में प्रवेश करता है, महाकाली का पाठ बजाता है, तो पूजनीय बन जाता है। जगदम्बा की पूजा होती है, दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। बाकी सवाल है कि जो ब्राह्मणों का वर्तमान एडवांस का संगठन है, उसमें जगदम्बा माँ तो दिखाई नहीं पड़ती, तो पालना कैसे हो रही है? माँ के बगैर पालना होती है क्या? नहीं। लेकिन मुरली में और अव्यक्त वाणी में बोला है बाप दादा कंबाइंड है। कि अलग अलग हैं? कंबाइंड है। बाप माने राम की आत्मा, प्रजापिता, और दादा माने ब्रह्मा की सोल। ये दोनों कंबाइंड होकर के पार्ट बजाए रहे। कंबाइंड है तो एक ही शरीर होगा या दो शरीर है? एक ही शरीर है बाप दादा का।
जगदम्बा का पार्ट अलग, उसे बाप दादा नहीं कहेंगे। तो बाप दादा कहो, भक्ति मार्ग में उस कंबाइंड रूप की यादगार क्या है? अर्धनारीश्वर, आधा अंग स्त्री का, आधा अंग पुरुष का। एक ही शरीर में दो आत्माएं कार्य कर रही है। जब बच्चों को पालना देने की जरूरत होती है, प्यार देने की जरूरत होती है, तो ब्रह्मा की सोल पार्ट बजाती है। ऐसे नहीं कहा जा सकता, या दीदी दादियां ये नहीं कह सकती कि ब्रह्मा का प्यार हमने ले लिया, तुम तो लेने की योग्य नहीं हो। नहीं, अभी भी ब्राह्मण परिवार में ब्रह्मा की सोल माता के रूप में बच्चों को प्यार दे रही है, और प्यार की पालना में बच्चे पल रहे हैं। बाबा, किसने प्रश्न किया था? समझ में आ गया? हाँ जी। बाबा, राम फेल हुआ तो 33 से कम मार्क्स मिले। हाँ जी। तो चंद्रवंशी में चले गए। हाँ जी। इसका अर्थ बाबा? माना जो ब्राह्मण परिवार में पढ़ाई चल रही है, आदि से ही पढ़ाई चल रही है या मध्य से पढ़ाई शुरू हुई? आदि से ही पढ़ाई चल रही है, तो परीक्षाएं भी तो हो रही हैं। प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई चलती है शुरुआत की, आदि की, तो क्या परीक्षाएं नहीं होती हैं? होती है। तो जो भी परीक्षाएं हो रही थी, वो परीक्षाएं फाइनल परीक्षा है ब्राह्मणों की दुनिया की, या बीच वाली परीक्षाएं थी? बीच वाली परीक्षाएं थी। और उन परीक्षाओं में ऐसे छाती ठोक करके कोई भी बच्चा नहीं कह सकता कि माया हमको फेल नहीं कर सकती। माया किसी को छोड़ती है? नहीं छोड़ती। माया सबको फेल करती है। इसका प्रूफ ये है कि सतयुग में जन्म लेने वाली कोई ब्राह्मण देवता की आत्मा ऐसी है जो त्रेता में जाकर के फेलियर चंद्रवंशी न बनती हो। कोई है? कोई ऐसी आत्मा है? अरे हाँ ना करो। कोई नहीं है। जितने भी सतयुग में जन्म लेने वाले देवताएं हैं, वो जरूर त्रेता में जाकर के फेलियर चंद्रवंशी की लिस्ट में आती है। उस लिस्ट में आने वालों में त्रेता के पहले जन्म में फेलियर होने वालों के बीच में अव्वल नंबर कौन होता है? राम वाली आत्मा। तो फेल होने वालों में भी अव्वल नंबर होना ये खराब बात है या अच्छी बात है? जो पहले फेल होगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा, या जो बाद में फेल होगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा? पहले फेल होने वाला इसलिए फायदे में रहेगा कि वो अनुभवी पहले बन गया, और बाद में फेल होने वाले हाँ, वो अव्वल नंबर नहीं कहे जाएंगे। दूसरी बात, यज्ञ के आदि में ज्ञान तो सुनाया गया, लेकिन
प्राइमरी बेसिक ज्ञान सुनाया गया माता के द्वारा, या ऊंचे दर्जे की पढ़ाई पढ़ाई गई? प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई पढ़ाई गई। और उस पढ़ाई में ये नहीं कह सकते कि सब बच्चे एक जैसे पढ़ने वाले थे। कोई बच्चे ऐसे तीखे बुद्धि होते हैं कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई पढ़ते हुए भी टीचर से ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं, टीचर को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, जवाब नहीं दे पाता है। ऐसे बुद्धिमान बच्चे भी होते हैं। तो यज्ञ के आदि में पढ़ाई तो चल रही थी, ईश्वरीय पढ़ाई चल रही थी, लेकिन पढ़ाने के निमित्त माता थी, पढ़ाने के निमित्त बाप नहीं था, और था भी तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ, गुप्त रहा। इसलिए जो बुद्धिमान बच्चे हैं उनको उस समय अपने प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता, बुद्धि का पूरा भोजन नहीं मिलता, इसलिए छोड़ करके चले गए। अभी भी ऐसे हो रहा है। बेसिक नॉलेज जो ब्रह्मा कुमारियों में ले रहे हैं, जिनके प्रश्नों का समाधान वहां नहीं मिलता है, वो बच्चे वहां से छोड़ करके एडवांस पार्टी में आ रहे हैं। बाबा इसमें रिजल्ट भी तो दे दिया, 33 से कम मार्क्स मिला। हाँ, 33 से कम मार्क्स मिला। हाँ, 33 मार्क्स हैं पास मार्क्स, और 33 से कम मिलते हैं तो फेल कहा जाता है। तो माया किसी को छोड़ती नहीं है, माने सबको क्या कर देती है? फेल कर देती है। कोई यहाँ बैठा हो कि हमने माया की परीक्षा में 33% से ऊपर मार्क्स ले लिए, तो हाथ उठाओ। कोई नहीं हाथ उठाता बाबा है। 5 पांडव पहाड़ पर गल मरे। हाँ, अब कुत्ता चले गए स्वर्ग। है? कुत्ता स्वर्ग चले गए। कुत्ता स्वर्ग नहीं चला गया, झूठ बोलते हो, तुमने पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी है शास्त्रों की। गीता में जो हाँ, गीता में न पढ़ी है न महाभारत में पढ़ी है। सुनो असली बात क्या है। पांडव जब स्वर्गारोहण किया तो शास्त्रों में लिखा हुआ है कुत्ता भी साथ में गया, और द्रौपदी भी साथ में गई, और सबसे पहले कुत्ता गल मरा पहाड़ों पर, उसके बाद द्रौपदी गल मरी, उसके बाद नंबरवार और जो छोटे छोटे पांडव थे वो भी गल मरे, और जीते जी स्वर्ग में कौन गया है? युधिष्ठिर। ये कहते कुत्ता गया। बाबा कलंकीधर का पार्ट कब तक रहेगा? जब तक प्रत्यक्षता नहीं होती है पूरी, जब तक गीता का भगवान कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं है, गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, ये साबित नहीं होता, तब तक कलंक लगते ही रहेंगे। बाबा हाँ, जैसे कहते हैं युधिष्ठिर जीते जी गए, है? युधिष्ठिर जीते जी स्वर्ग गए, हाँ जी। लेकिन युधिष्ठिर वाली आत्मा जो ब्रह्मा है वो तो शरीर पहले छोड़ दिए, वो जीते जी कैसे गए? जीते जी तो हिम वाली आत्मा जाना चाहिए। देहम वा पातयामी, देह भले छूट जाए
कार्यम वा साधयामि। लेकिन इस दुनिया से तब हटेंगे जब हम कार्य पूरा करके जाएंगे। तो शरीर छोड़ना लेना ये कोई बड़ी बात है क्या? शरीर छोड़ दिया फिर कोई दूसरा शरीर लिया नहीं क्या? दिखाई तो नहीं पड़ता है। दिखाई तुम्हें अपनी आत्मा दिखाई पड़ती है? तुम्हारी आत्मा तुमको दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती। नहीं दिखाई पड़ती, अनुभव करते हैं। अनुभव कर। तो ऐसे ही हवा दिखाई नहीं पड़ती लेकिन अनुभव करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा की सोल, इतना बड़ा संगठन जो चल रहा है ब्राह्मणों का, उसमें दिखाई नहीं पड़ती कि माँ कौन है पालना देने वाली। बाप दिखाई पड़ता है? बाप दिखाई पड़ता है, बिना अम्मा के बाप दिखाई पड़ता है? नहीं पड़ता है? बाप दिखाई पड़ता है तो जरूर अम्मा तो होगी ही होगी। तो अनुभव में आता है कि ये इतने बड़े परिवार को पालना देने का काम माँ के बगैर नहीं हो सकता। हाँ जी। हम जब से मम्मी से दर्शन किए हैं पहले बार, है? मम्मी से जो मिले हैं हम लोग, हाँ। तो वही घड़ी से हमको तो दिखाई पड़ा कि माँ बाप दोनों का सेवा मिल रहा है, क्या मिल रहा है। हाँ, हमको तो अकेला बाप नहीं, माँ बाप दोनों को दिखाई पड़ रहा है। दोनों दिखाई पड़ रहा है। इनको दिखाई एक आंख कहानी तो नहीं है। और बाबा हाँ, विष्णु पितामह को जो 100 घन के सेजिया पर लेटे हुए दिखाया है, इसका क्या क्या? विष्णु पितामह को हाँ, 100 घन के सेजिया पर जो लेटे हुए दिखाया है, क्या बाबा इसका क्या दिखाया? सांपों की सैया। हाँ, भीष्म पितामह को बाणों की सैया। बाणों की सैया भीष्म पितामह को दिखाई गई है। वो बाण का अर्थ क्या होता है? ज्ञान बाण। ज्ञान बाण। तो इस समय जो भी साधु सन्यासी हैं, घर बार छोड़ करके ब्राह्मण परिवार में भी बैठे हुए हैं और दुनिया में भी बैठे हुए हैं, ऐसे सन्यासी जो घर बार छोड़ करके बैठे हुए हैं, ब्राह्मण परिवार में भी बैठे हुए हैं, कहते हैं त्रिमूर्ति शिव कोई चीज नहीं होती है। 3 मूर्तियों को धारण करने वाला शिव भगवान हम हैं, हम ही ब्रह्मा हैं। ब्रह्मास्मि, हम ही शिव हैं। शिवो हम, हमारी बात मानो, और कोई की बात मानने की दरकार नहीं है। मुरली को भी हम नहीं मानते। तो ऐसे जो साधु सन्यासी हैं, भीष्म पितामह हैं, उन भीष्म पितामहों को अर्जुन जैसी पुरुषार्थ का अर्जन करने वाली आत्मा, जिसके शरीर रूपी रथ को, इंद्रियों को स्वयं भगवान कंट्रोल करते हैं, वो ऐसे ऐसे बाण मारती हैं ज्ञान के, कि उन ज्ञान के बाणों का उन रंगीन कपड़े धारियों को, सफेद पोषधारियों को, या रंगीन लाल लाल वस्त्र धारण करते हैं, कोई काले वस्त्र धारण करते हैं और कोई सफेद वस्त्र धारण करते हैं, कोई पीले वस्त्र धारण करते हैं। भांति भांति के सन्यासी हैं। उन सन्यासियों को उन बाणों का कोई जवाब नहीं आता है। वो बाण खा करके चुप रह जाते हैं। तो घाव तो लगता है कि नहीं लगता है? ऐसे सैकड़ों घाव उनको लगते हैं। उनसे पूछा जाता है कि तुम कहते हो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, अगर सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है, सो तो बताओ। तुम नहीं बताते तो हम बताएं तुम्हें। तो कहते हमें नहीं सुनना। तो बाण लगा कि नहीं लगा? ऐसे ही वो कहते हैं गीता का भगवान साकार में कृष्ण है। गीता पति भगवान। पति का टाइटल तभी मिल सकता है जब साकार हो। भगवान निराकार रूप में, बिंदु रूप में आत्माओं का बाप है। पति का संबंध
नहीं बनता। और उनका कहना है कि कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। पूछो कि कृष्ण की आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में कौन है, तो कहेंगे ब्रह्मा। एक तरफ कहते हैं ब्रह्मा और कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, और दूसरी तरफ भगवान का साकार रूप किसको मानते हैं? ब्रह्मा बाबा को मानते हैं। ब्रह्मा बाबा के अलावा दुनिया में और कोई भगवान का साकार रूप नहीं होता। तो उनसे पूछा जाए कि तुम दो दो बातें क्यों करते हो? गीता का भगवान परमपिता शिव परमात्मा साकार में कैसे है, गीता पति भगवान कैसे है, और गीता माता कहाँ है, उसका जवाब दो, नहीं तो हमसे लो। तो कहते हमें नहीं सुनना। झगड़ा होता है। झगड़ा क्या करेंगे, उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं है देने के लिए, जवाब ही नहीं है। अच्छा बाबा, ज्ञान सागर और ब्रह्मपुत्र कंबाइंड कैसे है? हमेशा कंबाइंड नहीं है। ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर के तरफ से, और सागर तो नीचे होता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तो उसका जल एकदम पवित्र और मीठा होता है या खारा होता है? तो मिले हुए कहाँ हैं? सागर तो जहां देखो वहां खारा ही खारा है। हाँ, वही ब्रह्मपुत्र नदी लास्ट में आकर जब गंगा में मिलती है और गंगा के साथ समुद्र में जा गिरती है, तब एक हो जाती है। अभी तो गंगा ही प्रत्यक्ष नहीं हुई है। ब्रह्मपुत्रा जो ऊंची ऊंची स्टेज में बहने वाली है, जिसका पवित्र जल है, पारदर्शक जल है, वो गंगा में जब मिलेगी तो सागर से मिलकर एक हो जाएगी। बाबा, यह त्रिमूर्ति जो दिखाया है उसमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु और शिव, न कि शंकर है। यह जो त्रिमूर्ति दिखाया गया है उसमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु और शिव, न कि शंकर। परंतु बाजू में शिव को कैसे रखें, तो फिर शंकर को रख दिया है। हाँ, इसका अर्थ बाबा? इसका अर्थ यह है, शिव तो है बिंदी, एक तरफ ब्रह्मा और बीच में बैठा है विष्णु। ये तो साकार रूप हो गए। लेकिन शंकर को कैसे, शंकर को हम शिव कहें या न कहें? अरे तीसरी मूर्ति होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चाहिए। होना चाहिए। तो ऐसी मूर्ति कौन सी है 33 करोड़ देवताओं के बीच, जिस मूर्ति को और उसके नाम को शिव के साथ मिलाया गया है? और कोई भी मूर्ति ऐसी नहीं है जिसका नाम शिव के साथ मिलाया गया हो। इसलिए शंकर को रख दिया। और शरीर बाबा, रुको। हाँ, जो 16,000 है ना बाबा, हाँ। सिलेंडर जो अब सिलेंडर होकर फिर बाबा को धोखा देकर निकल रही है ना, 16,000 सब नहीं, जो अभी धोखा देकर निकल रही है। अभी 16,000 हुए कहाँ हैं? 16,000 तो नहीं हुए। हाँ, कोई भी मतलब यज्ञ के आदि में 300-400, और अभी ज्यादा से ज्यादा 700-800 अब सिलेंडर निकल हुए ना, निकल रहे हैं। हाँ, हाँ। वो भी 16,000 में पड़ेगा, निकलेंगे। हाँ, 16,000 में मारने आएंगे बोलता है। आएंगे। 50,000 सूर्यवंशी है ना, 50,000 सूर्यवंशी में 16,000 भी तो हाँ होगा ना, वो भी सूर्यवंशी में पड़ेंगे। 16,000 सूर्यवंशी नहीं है, 16,000 की माला सन्यासी बनाते हैं, वो शिव बाबा की माला नहीं है। क्या? वो माला बड़े बड़े पुराने मंदिरों में रखी हुई है।
4-4, 10-10 आदमी इकट्ठे उसको खींचते हैं। अकेले से तो वो माला खींचेगी भी नहीं। माना जब वो सन्यासी निकलेंगे तो ढेर के ढेर संगठित होकर के सेवा करेंगे। सन्यासियों को महावीर कहें या महारथी कहें, उनमें देवान होता है या नहीं होता है? महावीर में तो देवान होता नहीं। और हाथियों में तो, हाथी रूपी महारथियों में तो बहुत देवान होता है। हाथी अकेला निकलता है जंगल में या झुंड के झुंड मिलकर के निकलते हैं? झुंड के झुंड मिलकर के निकलते हैं। तो ऐसे सन्यासी जब ईश्वर को पहचानेंगे तो झुंड के झुंड मिलकर के निकलेंगे और उस बड़ी माला को निकालेंगे, खींचेंगे। 1-2 आत्माओं को नहीं खींचेंगे, पूरे झाड़ के झाड़ खींच ले जाएंगे, तब वो बड़ी माला बनती है। तो 16,000 की माला में तुमने कैसे मिलाई दिया? नहीं, इसका मतलब 16,000 माला सन्यासी है। सब नहीं है, सब एक जैसे नहीं है, उनमें मिक्स हैं। अच्छे से अच्छे भी हैं और खराब से खराब भी हैं। त्रेता के अंतिम जन्म तक, 21वें जन्म तक भी कोई आत्मा ऐसी होंगी जो उससे पहले के जन्मों में दास दासी बन करके रही है और अंतिम जन्म में उनको राजा ही मिल जाती है या प्रिंसेस बन के रह जाती है। बस वो 4.5 लाख 1 लाख में आती है। वो है 1 लाख 50,000 में आएगी नहीं आएगी? वो गिनती आना अलग बात। बाकी सतयुग के आदि जन्म में जो आएंगे वो सिर्फ 9 लाख आत्माएं जो आएंगी वो सब पक्की सूर्यवंशी होंगी। 16,000 और धर्मों के भी हैं। और धर्मों में अच्छी आत्माएं नहीं होती क्या? अरे और धर्मों में भी तो अच्छे होते हैं। और आगे चलता है चक्कर, तो बूढ़ी माताएं वो सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि हम सबको तो कुछ ज्ञान नहीं है, तो हमारा क्या होगा, हम तो किसी में भी नहीं आएंगे। जैसे गिनती के चक्कर चलते त्रेता की माला, 16,000 माला, सूर्यवंशी माला, ये चंद्रवंशी माला, ये बूढ़ी माता तो इतना समझ नहीं पाती। ये समझते कि हमको तो कोई ज्ञान ही नहीं है। वो खुद नहीं समझ पाती, लेकिन भगवान बाप उन बूढ़ी माताओं को क्या समझते हैं ये देखना है। ये बूढ़ी माताएं अपने को क्या समझती हैं ये देखना है। ज्ञान नहीं समझ, अरे ज्ञान भी नहीं समझ पाती। बाबा से प्यार कितना है? ज्यादा है। प्यार देखा जाता है या ज्ञान देखा जाता है? प्यार देखा जाता है। वो सोचते हैं हमको ज्ञान नहीं है, हमें कुछ करना नहीं आता, हमें कुछ करना नहीं आती, हम क्या ये करें? आप वकील उनकी तरफ से बोल रहे हैं। बोलना तो पड़ेगा। माता जी को चित्त हाँ है पुष्पा माता जैसे बूढ़ी माता है ना, हाँ जी। तो इसी शरीर से जीवन मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये प्रश्न। पुष्पा माता जैसी जो माताएं हैं उन माताओं ने यज्ञ के आदि में और एडवांस के आदि में विशेष सहयोग दिया या नहीं दिया? है? दिया। और जब तमो प्रधान बनती है तो डिससर्विस के निमित्त बनती है या सर्विस के निमित्त बन जाती है? तो डिससर्विस के निमित्त भी बन जाती है। और ये भी देखा जाता है कि जो आत्मा ज्ञान में आई, ज्ञान में आते समय वो कौन से धर्म वंश में थी?
किस धर्म वंश का प्रभाव उसके ऊपर ज्यादा था, और उन्होंने पढ़ाई पढ़ने के रिजल्ट में जो अर्पण में जीवन बिताया, वो अर्पण में स्टेज में यज्ञ को क्या प्राप्ति कराई, देखा जाएगा या नहीं? नहीं देखा जाएगा, देखा जाएगा। तो पंजाबी खून की आत्मा है, और उन्होंने जो प्राप्ति कराई यज्ञ को एडवांस में, वो ऐसी कन्या दी जो सारे एडवांस के ब्राह्मण परिवार में ढेर की ढेर आत्माओं को सरेंडर कराने के निमित्त बन गई। पहले कदम बढ़ाया, और भगवान के साथ प्रैक्टिकल जीवन में जितना उसने मिलन मेला मनाया, उतना मिलन मेला और कोई आत्मा ने 16,000 भी सरेंडर होंगी, तो उतना मिलन मेला और कोई भी नहीं मना सकता। तो ऐसी श्रेष्ठ करने, सेवा करने के निमित्त बनने वाली जो आत्मा है, वो ऊंची स्टेज वाली होगी या नीची स्टेज वाली होगी? ऊंची स्टेज वाली होगी। लेकिन ऊंचे ग्रुप में भी होगी, या जो अष्ट देवों के नंबरवार ग्रुप हैं, उनके नंबरवार ग्रुप में होगी। कहाँ होगी? है नंबरवार में? हाँ, नंबरवार में होगी। तो नंबरवार में होने के कारण नंबरवार की लिस्ट में आकर के अपने धर्म की आत्माओं को उत्थान करने के निमित्त बनेगी। इसलिए अंतर पड़ जाता है। सूर्यवंशी ग्रुप वो ग्रुप है जो आदि से लेकर के अंत तक भी दिया सो दिया, फिर वापस लेने की नाम निशान नहीं। तो अंतर पड़ जाता है। जो नई दुनिया की राजधानी बनेगी, उसमें प्रजावर की भी आत्मा होगी, दास दासी बनने वाली भी आत्मा होगी। वो सब सूर्यवंशी होंगे, 16 कला संपूर्ण या कम होंगे? क्या होंगे? सब सूर्यवंशी होंगे। और हाँ, आज कितने बार बाबा याद रहा? जीवन मुक्ति उनको मिलेगी जिनके जीवन में भक्ति का नाम निशान नहीं रह जाएगा। अब पुष्पा माता तो आज भी रामनवमी मना रही है। इतनी सी बात भूल जाते हैं। बूढ़ी होने की कोई बात नहीं, बूढ़े बच्चे का प्रश्न नहीं है। प्रश्न है भक्ति का कोई भी संस्कार अगर रह जाता है तो रावण का संस्कार रह गया। वो रावण का संस्कार रावण संप्रदाय में घसीट लेगा। बाबा, हाँ जी। शरीर छूटेगा तब जब बाप का रथ आकर लेंगे। है? शरीर छूटेगा तब जब बाप का रथ आकर लेंगे। इसका अर्थ एक पॉइंट है मुरली का, शरीर छूटेगा तब जब बाप का रथ आकर लेंगे। क्या लेंगे?
बाप का रथ। आप दोबारा रिवाइज करके उसको लिख करके रखिए, कुछ गड़बड़ किया है। और जैसे भी कन्यादान का बोला ना, हाँ। ऐसी कन्या दी, हाँ, मतलब ऐसी पुरुषार्थी कन्या दी जो अनेक कन्याओं को सरेंडर किया, बाबा का सहयोग दिया, दिल से किया। हाँ। तो उसकी माँ, लौकिक जो माँ हो गई, हाँ। उसका भाग्य भी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अरे जो सरेंडर करने, कोई कन्या आगे बढ़ती है हाँ जी। और माँ बाप उसे धक्का देते हैं, हम्म, बल पुष्करणी ब्राह्मण बनती है, हाँ जी, हाँ जी, अपने दिल से नहीं बनती है, हाँ जी। लेकिन माँ बाप ने धक्का दिया। मुरली में बोला कि दिल्ली की कन्याओं, माताओं ने, दिल्ली की जो माताएं हैं, उन्होंने स्थापना के कार्य में सबसे जास्ती सहयोग दिया। स्थापना के लिए, परिवार की स्थापना के लिए माता चाहिए या नहीं चाहिए? माता चाहिए। तो किसने आगे बढ़ाया? माता ने आगे बढ़ाया। वो कन्या भल नहीं चाहती थी, उसकी माँ ने सहयोग तो भी उसकी माँ ने, दिल्ली की और माताओं ने उसको भरा, फोर्स भरा, मतलब। पुश किया। बल पुष्करणी ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ बन गई, लेकिन सेवा तो की। जिन्होंने पुश किया उनका भाग्य भी बना। उनका भाग्य भी बनेगा। और बाबा अभी महाकाली है ना, महाकाली पवित्रता को पूजा होता है, अपवित्रता का पूजा नहीं होता। तो महाकाली का तो अभी पूजा हो रहा है ना, तो महाकाली भी पवित्र है ना अभी। ये किसने कहा कि मन बुद्धि से पवित्र नहीं है? जो महाकाली है, जहाँ भी पुराने पुराने चित्र मिलते हैं, तो शंकर के ऊपर पांव भी रखते हुए दिखाई गई है। उस स्टेज में भी उसके मस्तक में शंकर का चित्र दिखाया जाता है। इससे क्या साबित हुआ? तन की इंद्रियों से भले कोई ऊंचा नीचा कार्य भी हो, लेकिन मन कहाँ रखा हुआ है? मन तो उसी रूप में रखा हुआ है। तो पाप और पुण्य मन से बनता है या तन की इंद्रियों से बनता है? मन से बनता है। बहुत सी बांधेली माताएं ऐसी हैं, बांधेली हैं, उनका पति उनको भिखारी बनाता है, लेकिन उनकी मन बुद्धि कहाँ धरी रहती है? शिव बाबा के साथ रहती है। तन को जैसे मुर्दा बनाई देती है, कोई विकार का सुख नहीं भोगती। तो क्या वो भगवान की दृष्टि में नीची मानी जाएंगी? और बाबा है बच्चे दूरदर्शी कैसे बन जाते हैं? इसका अर्थ क्या है? बच्चे माने क्या? उम्र से बच्चे या ज्ञान की बातें समझने में बच्चे या बाप के कोई भी प्रकार के बच्चे? कौन से बच्चे की बात कर रहे हैं? गड़बड़ा गया है। और बाबा हाँ? पारिजात र कल्प वृक्ष यी दुवै श्री रामका साथमा भनेर यो गायन मात्रै हो कि यो के हो बाबा? ये क्या हो गया? बताइदिनु नि पारिजात, हाँ। पारिजात वृक्ष है ना, हाँ उसकी राम के साथ यात्रा का गायन है। हाँ, तो उसकी कल्प वृक्ष है ना वो, माने वृक्ष साथ में यात्रा करता है क्या? गायन है पारिजात। और कल्प त्यो गायन चाहिँ हाँ, राम वाली आत्मा आदि से लेकर अंत तक पार्ट बजाने वाली है ना। जो वृक्ष की आयु क्या है? कल्प वृक्ष की 5000 साल। तो कोई ऐसी आत्मा है मनुष्य सृष्टि में जो 1 सेकंड भी कम ना हो, पूरे 5000 वर्ष का ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली हो? कौन है? राम वाली आत्मा है। तो पारिजात उसके साथ दिखाया जाता है। और बाबा का और विजयंती महाराज के राधा कृष्ण का जन्म 2018 में होगा बोलता था, लेकिन 2018 में बाबा का और विजयंती महाराज का मिलन होगा क्या? जब पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं में अव्वल नंबर पुरुषार्थ करने वाली आत्मा है
संपन्न बनेगी तो क्या अकेली संपन्न बनेगी या डबल के साथ संपन्न बनेगी? भारत की परंपरा में कोई भी अनुष्ठान किया जाता है तो गांठ जोड़ी जाती है, डबल होकर के अनुष्ठान किया जाता है, तब पूरा माना जाता है या अकेले पूरा माना जाता है? पति पत्नी दोनों की गांठ जोड़ी जाती है तब पूरा होता है कोई अनुष्ठान। तो ऐसे ही प्रत्यक्षता होना माना विजय माला संपन्न प्रत्यक्ष होना। विजय माला का जो ऊपर का मणका है वो डबल है या सिंगल है? डबल मणका है, युगल मणका। वो ये साबित करता है कि विजय माला का हर एक मणका डबल मणका है। दोनों के संस्कार मिले हुए होने चाहिए, ज्ञान के संस्कार भी और पवित्रता के संस्कार भी। पुरुष चाहे वो प्रजापिता हो, सब दुर्योधन दुशासन, तो इम्प्योरिटी हुई या नहीं हुई? क्या कहेंगे? इम्प्योरिटी है। जब मुखिया में ही इम्प्योरिटी है तो रुद्रमाला के और मणकों में इम्प्योरिटी होगी या नहीं होगी? है? होगी। तो एक मणका इम्प्योर और दूसरा मणका जन्म जन्मांतर का पवित्र, तो दोनों अलग अलग रहेंगे तो संपन्न कहे जाएंगे? नहीं, दोनों मिलकर के संस्कार दोनों के एक हो जाएं। जो रुद्रमाला के मणके हैं वो भी विकारों पर जीत पाले, विजयी माला में ऐड कर लिए जाएं। विजयंती माला का नाम क्या है? अंत में जिन्होंने विकारों पर जीत पाली तब वैजयंती माला नाम पड़ता है। और कर्म जैसा भी करो है ना, पाप श्रेष्ठ होने से कोई पाप नहीं जाता ना, चाहे कर्म जैसा भी हो। लेकिन पाप श्रेष्ठ होने से कोई पाप नहीं बच्ची जाता। पूछ रही है कि बाप के रूप में जो पार्ट बजाने वाली प्रैक्टिकल आत्मा है, जिसमें शिव बाप पार्ट बजाता है, वो अगर कोई उल्टा कर्म ही करता है तो पाप चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? लेकिन पाप श्रेष्ठ होने से, हाँ हाँ, पाप श्रेष्ठ होने से पाप कर्म चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? श्रेष्ठ होने से तो क्यों चढ़ेगा? अगर निष्कृष्ट है तो पाप चढ़ेगा, लेकिन जिसमें शिव बाप प्रवेश है उसको देखने वाले की दृष्टि के ऊपर निर्भर है कि जो देखने वाला है वो बाप को नीच मानता है या ऊंच मानता है? क्या मानता है? अगर ऊंच मानता है तो जरूर शिव प्रवेश है, ऊंच नहीं मानता है इसका मतलब बुद्धि में बैठा नहीं है कि इसमें शिव प्रवेश है। इसलिए बोला तुम सदैव यही समझो कि ये शिव बाबा बोलते हैं, ऐसे मत समझो कि ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि शिव बाबा बोलते हैं। नहीं, क्या समझना चाहिए? सदैव शिव बाबा बोलते हैं। ऐसे नहीं समझो हम ब्रह्मा की गोद में जाते हैं, क्या समझो? हम शिव बाबा की गोद में जाते हैं। समझने वाला अगर देहदारी को देखेगा तो उसके ऊपर भी पाप चढ़ जाएगा। और बाबा है शिव बाबा भी प्रभात के समय आते हैं, आधी रात नहीं कहेंगे। नहीं, बाबा तो यहाँ कभी हर समय आ जाते हैं। विदेशी जो है वो ज्यादा होशियार हैं या भारत देश के लोग ज्यादा होशियार हैं? विदेशी होशियार है। ज्यादा बुद्धि तीखी किन की है? विदेशियों की। तो बुद्धि से भगवान बाप को पहचाना जाता है या डल बुद्धि पहचानेंगे? तो विदेशी लोग सूर्य का उदय कितने बजे से मानते हैं? रात्रि के 12 बजे से मानते हैं।
उनके लिए जो 12 बजे हैं, घोर अंधियारी रात्रि है, उसी समय उनको पहचान हो जाती है कि सूर्य उदय हो गया। और ऐसी उनकी मान्यता है कि तारीख की शुरुआत रात के 12 बजे से करते हैं। और भारतवासी बुद्धिहीन है। भारतवासी जो सन्यासी हैं, ज्ञान में बड़े माने जाते हैं, पवित्रता में बड़े माने जाते हैं, वो सन्यासी कुंभकर्ण की नींद में सोए रहते हैं, तो भगवान के उदय को पहचान नहीं पाते। जब सूर्य प्रैक्टिकल में उदय हो जाता है और सारी दुनिया कहेगी कि उदय हो गया, तब पहचाना तो क्या बड़ी बात हुई। फिर अमृत बेला कहा जाएगा? अमृत बेला तो खत्म हो गया। अमृत बेला कहाई तब तक जाता है जब तक सूर्य उदय हो, और सूर्य उदय होने तक सन्यासी सोए हुए रहते हैं। तो भारतवासी कुंभकर्ण है। वो सवेरे को जब सूर्य उदय हो जाता है तब दिन की शुरुआत मानते हैं। तो अभी ज्ञान सूर्य प्रैक्टिकल में तो उदय हुआ नहीं दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है? कोई है इनमें जो ये कहे कि ज्ञान सूर्य प्रैक्टिकल में उदय हो गया इस दुनिया में? है? उदय हो गया? यही तो हो रहे हैं ना, तभी तो हम लोग हैं बाबा। हो गया या हो रहे हैं या हो जाएगा? हो गया। हो गया? अनिश्चय तो नहीं आता कभी? आता है। अनिश्चय आता है माने उदय नहीं हुआ है। तो भारतवासी हमको तो बाबा अनिष्ट नहीं होता है। हमको तो बाबा प्रति अनिष्ट होवे नहीं करता है कि बाबा ये नहीं है। हो ही नहीं सकता। अच्छा, फाइनल परीक्षा अभी हो गई कि होने वाली है? जैसे दीपक ने बात की। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन फाइनल परीक्षा, आखिरी परीक्षा जो माया लेगी, वो परीक्षा अभी हो गई है कि होने वाली है? परीक्षा बाबा मार लगा दी, मार लगा टूट गया था। तो अष्ट देवों की लिस्ट में आ जाएंगे। लेकिन बाबा को भूले नहीं। क्यों? फिर तो 8 देवों की लिस्ट में आ जाएंगे आप, क्योंकि अष्ट देवता भी फेल होते हैं। हाँ, हाँ, सतयुग आएगा, रात होगी नहीं, वहाँ तो दिन ही रहेगा, तो आदमी आराम कैसे करेगा? वहाँ थकान होगी? थकान होगी? है? है? ऐसे कैसे दुनिया हो सकती है जहाँ थकान ही ना हो? अरे विकार होते हैं तो थकान भी होती है। जो भी कर्म हम अभी कर रहे हैं वो विकारी कर्म कर रहे हैं कि निर्विकारी कर्म कर रहे हैं? जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों में देहभान कूट कूट के भरा हुआ है, तो देह थक जाती है, और वहां तो देह थकेगी ही नहीं। बाबा कहते आबू रोड से माउंट आबू तक दौड़ते हुए चले जाओ बाबा की याद में, थकेंगे नहीं। और आप कहते वहाँ देवताएं थकेंगे तो क्या करेंगे? बाबा हाँ, नंबर 1 ही नंबर लास्ट बना है। हाँ, फिर मेहनत से नंबर बनेंगे। नंबर 1 बनेगा। कर्मातीत अवस्था को पाने की मेहनत करनी पड़े। हाँ, कर्मातीत अवस्था बगैर यह पद पा नहीं सकते। ठीक है। शरीर छूटेगा तब जब बाप का रथ आकर लेंगे। कोई और कथा है पढ़ने के लिए? बाबा ये इसको मिलाने के लिए बाबा पहले से पढ़ना पड़ा। हाँ हाँ, तो बताओ अब क्या पूछ रहे हो तुम? तो इसमें ये जो कहा शरीर छूटेगा तब जब बाप का रथ आकर लेंगे। हाँ, इसका क्या अर्थ है बाबा? शरीर छूटेगा का मतलब बाबा शरीर छोड़ना सिखाते हैं।
शरीर छोड़ना माना जीते जी मरना। बाप तो हमें जीते जी मरना सिखाते हैं। विकारों से जीते जी मर जाओ, देवभान से जीते जी मर जाओ। इस दुनिया के जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं से, भक्ति मार्ग से जीते जी मर जाओ। बाप ये नहीं कहते कि शरीर से मर जाओ। बाप का रथ आकर लेंगे। बाप का रथ आके, बाप का रथ जब संपूर्ण 100% देह अभिमानी बनने की शूटिंग करेगा या नहीं करेगा? है? करेगा। राम रावण बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा। जब बनेगा तो सारी दुनिया का विनाश कर देगा, एटम बम फोड़वा देगा। फिर 1 सेकंड में देह अभिमानी से आत्माभिमानी बनेगा या नहीं बनेगा? वो प्रैक्टिस अभी जारी है या नहीं है? जारी भी है। वो प्रैक्टिस अभी की जा रही है। तो ऐसी प्रैक्टिस अंत में काम आवेगी जब आत्माभिमानी पक्के हो जावेंगे, जिनके लिए गीता में कहा है कि आत्माभिमानी आत्मनिष्ठ व्यक्ति अगर सारी दुनिया का संहार कर दे, विनाश कर दे, सारी दुनिया को नष्ट कर दे, हत्या कर दे, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ सकता। देखो तो 1 सेकंड में आत्मा अभिमानी बन जाएगा। बाबा हाँ। बाबा मुरली में बोला योग लाएगा तो पाप मिटेगा, पर योग ही न लाएगा तो पाप कैसे मिटेगा बाबा? तो योग क्यों नहीं लागेगा? पता नहीं बाबा। है? पता नहीं। जो आंखों से देखते हैं वो याद नहीं आता? आता है। बोलो, याद आता है कि नहीं आता है? आँखी का याद आता है। जो आंखों से देखा वो याद आता है ना? है? अच्छा, हाथ से जिसको छुआ है प्यार से, वो याद आता है कि नहीं आता है? आंखों की बात छोड़ दो, शरीर का याद आता है बाबा। आता है ना? ऐसे ही कोई भी कर्मेंद्रिय से अगर सुख का अनुभव किया है तो वो याद आता है या नहीं याद आता है? बिंदी में टिकना नहीं अरे सकता है बाबा। फिर वही बात, बिंदी में आपको ये कहाँ कहा गया कि बिंदी को याद करो? यहाँ तो बताया गया न बिंदी को याद करना है, न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। किसको याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। तो इसमें क्या मुसीबत? आप माता अपने बच्चे को याद करती है, तो जब बच्चे को याद करती है तो मुर्दा समझ के याद करती है। जब याद करती है तो उसे ये याद आता है इसकी आत्मा निकल गई, ये मुर्दा है, ऐसे याद करती है? नहीं, जिंदा ही याद करती है ना। तो आप भी ऐसा ही याद करिए कि साकार है और साकार में वो सितारा आत्मा बैठी हुई है और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है।